हेलो गाइस। आज मैं दिखाने वाला हूँ ये जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ना, जो ऐसे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नॉट इलेक्ट्रॉनिक, तो जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन का ज़रूरत होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये जो 110 वोल्ट का इक्विपमेंट्स होता है, 220 वोल्ट का इक्विपमेंट्स होता है, मैं खास करके उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो इसका ज़रूरत क्यों हुआ मुझे, मैंने एक ट्रिमर लिया था यूएस से, और यूएस तो 110 वोल्ट पे चलता है। तो मुझे यहाँ पे आके उस ट्रिमर को यूज़ करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ा। तो उस ट्रांसफार्मर में क्या हुआ, वो ट्रांसफार्मर एकदम प्योरली 110 वोल्ट देता नहीं है। उस ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा फॉल्ट था, जो मैंने यहाँ से लोकल मार्केट से मैंने लिया था, उसमें थोड़ा सा फॉल्ट था। तो 110 वोल्ट से ज़्यादा दे रहा था, तो उसके वजह से वो ट्रिमर बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था वो ट्रिमर। तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कहीं सब कुछ टूट ना जाए, उसके अंदर का मोटर वोटर सब कुछ टूट ना जाए। वो ट्रिमर ऐसे मतलब उसका जो बजिंग साउंड है वो इतना तेज़ हो रहा था। तो मैं सोचा कि क्यों एक ट्रांसफार्मर पे भरोसा किया जाए। अगर वोल्टेज को खुद हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं एक रियोस्टेट बना लिया जाए, एक वोल्टेज रेगुलेटर बना लिया जाए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वही एक रेगुलेटर, कैसे होममेड एक छोटा सा रेगुलेटर बना सकते हैं, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं जो बिलो 200 वोल्ट पे चलता है। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा, वो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ठीक है। और एम्पियर को, अब अगर आप उसको लो लोड पे या फिर नो लोड पे अगर आप उसको टेस्ट करोगे, तो यही कुछ 210 से 220 के बीच में फ्लक्चुएशन उसको दिखाएगा। लेकिन जैसे उसके ऊपर लोड आएगा, वो लोड पे वो वेरिएशंस दिखाने लगता है। मतलब अगर उसको आप 100 वोल्ट के किसी डिवाइस में आप कनेक्ट करना चाहते हो, और आप मल्टीमीटर से पहले उसका आउटपुट चेक कर रहे हो, तो आपको पहले दिखेगा नहीं कि उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है। आप बिल्कुल जीरो कर दोगे तब भी उसमें आएगा 220 वोल्ट, आप फुल कर दोगे तो आएगा 230 वोल्ट। आपको लगेगा अरे भाई ये तो कुछ कम ही नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसके ऊपर एम्पियर का जब लोड आएगा तब वो वेरिएशन दिखाना चालू करेगा, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं। वो रेजिस्टेंस में जब भी वो एम्पियर का उसमें सीन आएगा, तब उसका वोल्टेज का एक्चुअल वेरिएशन दिखेगा। वो मैं आपको अभी ये बना के टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो हम लोगों को अभी चाहिए एक डिमर। अब कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप में जाके, जहाँ से हम लोग बल्ब या सीएफएल ये सब खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप में जाके आप बोलोगे कि मुझे एक डिमर चाहिए। ये दिखने में तो एकदम फैन का जो रेगुलेटर होता है वैसा दिखता है, लेकिन ये डिमर वैसे है ही नहीं वो चीज़। ये एक रियोस्टैट है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो हम लोगों के फैन के रेगुलेटर में जो होता है वो एक्चुअली थायरिस्टर होता है, ठीक है। तो इट्स अ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। लेकिन ये जो है ये कुछ नहीं, एक सिंपल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अब दुकान पे जाओ, दुकान पे जाके बोलो कि मुझे एक डिमर चाहिए, तो वो आपको ये दे देगा। अराउंड कुछ यही कुछ 40-50 रुपए का होता है। तो मुझे ठीक से दाम याद भी नहीं है, तो एनीवे नॉर्मल होता है प्राइस। तो ये एक डिमर ले लो। देखो उसमें से दो पोल्स निकले हैं, आई मीन दो वायर्स निकले हैं, ठीक है। तो ये दो वायर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। एक प्लग होगा आपका इनपुट, एक प्लग होगा आपका आउटपुट। तो आप देख सकते हैं इनपुट का एक लाइन पहले आ रहा है, ये मेरा मेन इनपुट लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, यहाँ से ये कन्वर्ट होगा, यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ पे आएगा, फिर लोड में से घूम के वापस यहाँ से जाके यहाँ से निकल के सर्किट कंप्लीट करेगा। तो आप समझ सकते हो, अगर थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिकल का नॉलेज आप यूज करोगे यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो ये पूरा का पूरा सर्किट सीरीज में है, ठीक है। तो और कुछ नहीं, लोड के साथ, मतलब कोई भी आप लोड, सपोज ये एक बल्ब लेके मैंने रखा है जिससे मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। आप बल्ब से कर सकते हो, या फिर ये ट्रिमर मैं चला के दिखाने वाला हूँ। कोई भी लोड आप ले लो, उस लोड के साथ आपको ये सीरीज में कनेक्ट करना है। तो मैंने बहुत ही एक सिंपल सा तरीका मैंने इस्तेमाल किया है। एक प्लग लिया, दोनों प्लग खरीदा है, यही कुछ 10 रुपए का प्लग होता है। एक मेल प्लग, एक फीमेल प्लग। तो मैंने दो ले लिया है, एक फीमेल एक मेल। तो दोनों में मैंने कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्लग्स को मैंने बंद कर लिया है, ठीक है। एक मेल प्लग एक फीमेल प्लग मैंने बंद कर लिया है। यहाँ पे आप मार्किंग देख सकते हैं। मैंने एक्चुअली मार्किंग इसलिए किया क्योंकि ताकि मुझे याद रहे कि ये जो लाइन है, ये जो लीड है, ये इसके अंदर जाता है। मतलब इसका जो ये रेड वायर है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। बस कुछ नहीं, वो मैं अपने हिसाब के लिए वो मैंने मार्किंग किया है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी इसको लगा के मैं टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। और हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो ट्रांसफार्मर है जो मैंने यहाँ से लोकल मार्केट से मैंने लिया था। ये बोलता तो है कि ये 110, ये देखिए 110 टू 120 वोल्ट एसी ये करता है आउटपुट, लेकिन वैसा होता नहीं है, उससे ज़्यादा देता है। 130 या 140 वोल्ट का कुछ ऐसा ही आउटपुट ये देता है।
तो मैं अभी ये इसको अभी मैं लगा के ट्राई आउट करके आपको दिखाने वाला हूँ विदाउट दिस ट्रांसफार्मर। तो बिना ट्रांसफार्मर के भी मैं इसका वोल्टेज को मैं वेरी करके मैं दिखा दूंगा, लेकिन पहले आपको ये दिखाऊंगा कि बिना किसी लोड के इसका वोल्टेज में ज्यादा वेरिएशंस आता नहीं है। तो अभी हमारे पास है एक एसी का सोर्स। ध्यान रहे ये लाइव एसी है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से यूज करना है। ये मैंने एक टेस्ट केबल मैंने बनाया था। ऐसे बहुत सारे चीजें मेरे पास हमेशा रहता है सारे टेस्टिंग के लिए, सारे काम के लिए। इसमें 2 ओपन टर्मिनल्स है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से आप लोग कीजिएगा। जो भी अगर आपको कुछ काम करना है इसके ऊपर तो आप ध्यान से कीजिएगा। और ये हो गया मेरा मल्टीमीटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि घर पे सप्लाई कितने का आता है। मैंने मल्टीमीटर को एसी पे मैंने सेट कर दिया और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हो गया हमारे घर के एसी का सप्लाई 230 वोल्ट्स, ठीक है। तो अभी ये 230 वोल्ट पे हम लोग सबसे पहले ये प्लग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो ये लग गया 230 वोल्ट पे। अभी इसका जो आउटपुट है ये भी पूरे फुल कंडीशन में, पूरे फुल कर दिया मैंने, ठीक है। फुल कंडीशन में ये 230 दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले वो दिखा देता हूं आपको। यहां पे भी 230 दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको कम करने वाला हूं। देखिए मैं कम कर रहा हूं, ज्यादा वेरिएशन आया नहीं। देखिए 230 से कम होके बस 222 223 तक आया। तो यही मैं आपको बता रहा था कि ये जो अगर बिना लोड के, नो लोड पे अगर आप टेस्ट करोगे तो ज्यादा वेरिएशन आपको आएगा नहीं। अभी मैं लोड डाल के मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं। ये मैंने निकाल दिया। अभी मैं यहाँ पे ये टेस्ट लीड, ये टेस्ट वायर मैं लगाऊंगा। ये डायरेक्टली मैं ये बल्ब लगा के मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन टेस्ट लीड इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मैं साथ ही साथ आपको इसका वोल्टेज भी मेजर करके दिखा पाऊं। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। पहले इसको ऑफ कर लेते हैं। ये मैंने कनेक्ट किया, ये हो गया। अभी इन दोनों को बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे। बहुत ध्यान रखें, दोनों टर्मिनल दोनों में टच नहीं होना चाहिए। टच हो गया तो बस ये लाइव 220 वोल्ट को लेके आप कर रहे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये इतना कुछ तामझाम करने का जरूरत ही नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोगों को टेस्ट करके दिखाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अदरवाइज इन सब चीजों का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ओपन टर्मिनल को लेके खेलना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने मीटर का एक लीड कनेक्ट कर दिया। ये मीटर का दूसरा लीड मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। तो दोनों का भी बहुत ध्यान से मैं इधर रख दिया। बल्ब दिख रहा है ना? हाँ बल्ब दिख रहा है, ओके। अभी देखिए, अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये मैंने ऑन किया, बल्ब कैसा ग्लो कर रहा है देखिए। अभी मैं इसको कम करने वाला हूँ। ये बंद है, सॉरी ये कम पे ही था। ये देखिए बल्ब का ग्लो चेंज हो रहा है। अभी जैसे मैंने दिखाया था वो बिल्कुल जीरो कंडीशन में, नो लोड पे वो 222 223 तक गया था। अभी देखिए 48 वोल्ट है, जस्ट 48 वोल्ट। अभी मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊंगा बल्ब का ग्लो बढ़ेगा और वोल्टेज बढ़ रहा है। देखिए 75 हो गया, 101 हो गया, 136। अभी ये पूरा का पूरा मैंने 220 वोल्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ड्रॉपेज है, वोल्टेज में भी थोड़ा सा ड्रॉपेज है। 230 दिखा नहीं रहा है क्योंकि अभी लोड आ गया है सीन में। तो अभी देखिए 224 वोल्ट से लेके मैं 50 वोल्ट तक, 46 वोल्ट तक मैं इसको वेरी कर पा रहा हूं। तो ये सारा कमाल है लोड का। तो अभी इस ट्रांसफार्मर के साथ उस ट्रिमर को लगा के मैं दिखाता हूं आपको मेरा पर्पज सॉल्व हुआ कि नहीं। एक्चुअली मुझे 110 वोल्ट, प्योर 110 वोल्ट चाहिए था। तो अभी मुझे ये जो ट्रिमर है, उस ट्रिमर का आउटपुट मुझे, इनपुट मुझे पता नहीं है ना कि वो 110 वोल्ट पे जो चलता है, लेकिन उसका एम्पियर कितना ड्रॉ करता है उसमें वाटेज कुछ लिखा नहीं है। तो इसलिए मैं उसको लेकर रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उस ट्रिमर पे अगर वाटेज बहुत कम लेता है तो इसका वोल्टेज में जो जैसा मैंने आपको दिखा दिया कि वेरिएशन ज्यादा आएगा नहीं वोल्टेज में। तो फिर 220 या 200 वोल्ट घुस जाएगा ट्रिमर में, अगर उसमें उतना ज्यादा एम्पियर का डिमांड नहीं है तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूं। मैं ट्रांसफार्मर के साथ ही मैं ट्रिमर को कनेक्ट करूंगा और इसके थ्रू मैं ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है
उसका वोल्टेज मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर को अभी मैं इधर लगाने वाला हूं और इसको घुमा के ट्रांसफार्मर का इनपुट मैं चेंज करने वाला हूं, तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके साथ ये ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। ये हो गया ट्रांसफार्मर कनेक्ट। ठीक है, ट्रांसफार्मर को इसी के ऊपर रख देते हैं ऐसे। ठीक है, और ये हो गया, उसमें मेरा ट्रिमर कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी इससे हम लोग इसको कंट्रोल करने वाले हैं। पहले स्विच को ऑन कर देते हैं, ये ऑन कर दिया स्विच को। अभी ट्रिमर का स्विच को मैंने ऑफ ऑन किया, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से बंद है। तो इसको थोड़ा सा धीरे से ऑन करते हैं। अभी मैं एक हाथ से पकड़ के करूंगा क्योंकि फ्लोर पे रखूंगा तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगा ये। तो मैं दिखाता हूँ। अब समझ सकते हैं कि इसका वोल्टेज को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। देखा, यही प्रॉब्लम हो रहा था अगर फुल वोल्टेज में मैं चला रहा था तो ये ट्रांसफार्मर जितना जरूरत आउटपुट है उससे ज्यादा दे रहा था, तो अभी नहीं दे रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा हल्का सा हमिंग साउंड आप सुन सकते हैं, बू करके हमिंग साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही स्पीड पे चल रहा है। जैसे मैं इसको फुल कर दूंगा ना, मतलब इसका इफेक्ट अगर मैं हटा दूं, तो इसको फुल कर दिया मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट जा रहा है। जितना 230 वोल्ट है उतना ही 230 वोल्ट घुसेगा ट्रांसफार्मर में। तो देखिए कितना डेंजरस साउंड आता है। तो वही साउंड जो आ रहा था ना, वही मुझे टेंशन दे रहा था कि सब कुछ अंदर टूट ना जाए। तो अभी जितना मुझे चाहिए, जितना कंफर्टेबल साउंड चाहिए, मैं उतना कंफर्टेबल मैंने कर लिया है। मतलब साउंड नहीं, जितना कंफर्टेबल स्पीड चाहिए उसका उतना मैं कर लिया है। मुझे कम चाहिए तो कम कर सकता हूँ, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर सकता हूँ, और फुल कर दिया तो वही डेंजरस वाइब्रेशन आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि ऐसा ही एक डिमांड का यूज मैंने ऑलरेडी घर पे मैं कर चुका हूँ। यही सेम, वो जो मैंने अभी आपको डिमांड दिखाया वही सेम ऐसा ही है ये डिमांड। अभी इसको जब ऑन करेंगे, ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों लाइट पे मैंने यूज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइट को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ दोनों स्विच से। तो कहीं पे भी कुछ भी लाइट जरूरत हो तो मैं कर सकता हूँ। मैं बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए, लाइट को मैंने ज्यादा किया तो इतना ज्यादा हो गया, कम किया तो ऐसा बिल्कुल डिम करके मैंने छोड़ दिया। साइड वाला लाइट भी सेम है। तो मैंने घर पे भी इसका इस्तेमाल किया है डिमर। तो कोई भी लाइट का ग्लो जो मुझे पसंद है मैं वैसा कर सकता हूं। तो गाइज, आई होप अब सबको ये अच्छा लगा होगा। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी 220 वोल्ट पे इलेक्ट्रिकल काम करने से पहले बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा प्लीज़। क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा थ्रेटनिंग है, कितना ज़्यादा रिस्क है इसमें। तो प्लीज़ आप लोग कभी भी ये काम करिएगा तो बहुत ज़्यादा ध्यान लगाइएगा, इधर बहुत ज़्यादा केयरफुली कीजिएगा प्लीज़। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये सब लाइव टर्मिनल लेके मैं, ओपन टर्मिनल लेके मैं कर रहा था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है तो आप मत कीजिए ही मत। तो सब कुछ कवर्ड टर्मिनल लेके काम कीजिए। मैं ये ओपन टर्मिनल इसलिए रख रहा था क्योंकि मैं मीटर के साथ कनेक्ट करके मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये कैसे ऑपरेट होता है, कितना वोल्टेज आता है। अगर आपको ये सब नहीं देखना है तो आप डायरेक्टली ऐसा जो मैंने अभी जो बनाया है, तो डायरेक्टली उसको देख के, उसको बना के आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बस वो एक डिमर को लगाइए और दोनों प्लग को साथ में लगाइए। कोई ओपन टर्मिनल नहीं रहेगा, डायरेक्टली आप काम चालू कर दीजिए। तो ओपन टर्मिनल पे काम मत कीजिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।